नमस्कार। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं। सावन में पहचान बताने का फरमान हो या महाकुंभ में भाईजान की नो एंट्री, इन मुद्दों ने खूब सुर्खियां बनाई और जमकर सियासी हल्ला हुआ। लेकिन अब ब्रज की होली में मुस्लिमों के बैन की मांग हो रही है, जिसे लेकर बवंडर खड़ा हो गया है। एक ओर हिंदू पक्ष बैन की मांग कर रहा है तो दूसरी ओर भाईजान फिर से संविधान की दुहाई देते हुए नजर आ रहे हैं और इसे असंवैधानिक बता रहे हैं। इसीलिए इंडिया न्यूज कह रहा है, संतों का फरमान, होली में बैन भाईजान। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास संगठन ने होली पर मुसलमानों की दुकान न लगाने की मांग की है। इस बाबत राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने अपने खून से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। मिठाइयों में थूकने और रंगों में मिलावट करने का हवाला देते हुए मुसलमानों की दुकानें न लगवाने की मांग की जा रही है, ताकि होली में शांति भंग न हो। बैन की मांग जैसे उठी वैसे ही मुस्लिम समाज उस संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता की राग अलापने लगा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने दुकानों की पाबंदी को गैर संवैधानिक बता दिया। साथ ही हिंदू मुस्लिम एकता वाली ढपली पर सवालों की चोट कर दी। फागुन के साथ ही रमजान का आगाज भी हो गया है, ऐसे में नमाजों की आवाज को लाउड करने की भी वकालत शुरू हो गई है। ब्रज में मुस्लिमों की नो एंट्री की मांग के बीच लाउड स्पीकर का शोर भी खुल गया है। मुस्लिम पक्ष रमजान में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की मांग कर रहा है और ब्रज में भाईजान के बैन की आवाज बुलंद है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या बैन के जवाब में लाउड स्पीकर की मांग की गई है? होली में भाईजान का क्या काम? एंट्री बैन, भाईजान क्यों हुए बेचैन? क्या होली में मुस्लिमों पर बैन होना चाहिए? होली में क्या लव जिहाद फैलाने आते हैं भाईजान? क्या बैन की मांग असंवैधानिक है? आज की बड़ी बहस में इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करेंगे, लेकिन बहस पर जाने से पहले जुबानी बाड़ों को भी एक बार सुन लीजिए कि क्या क्या प्रतिक्रियाएं इस पूरे मुद्दे पर सामने आ रही है। ये क्या तमाशा है कि मुसलमान नहीं लगाएगा, हिंदू लगाएगा, फला नहीं लगाएगा, धमाका लगाएगा। ये तमाम चीजें जो हैं, ये गैर उसूली, गैर अखलाकी बात हो रही हैं और इससे आर्थिक स्थिति, माशी और इक्तिसादी तौर पर किसी कम्युनिटी को कमजोर करने की एक साजिश रची जा रही है। और हिंदुस्तान का जो नाम पूरी दुनिया में है, वो इसी वजह से नाम है, यहाँ पे तमाम मजहब के मानने वाले एक साथ में मिलजुल करके रहते हैं। एक तहजीब है, एक कल्चर है हिंदू और मुसलमानों का, भाईचारे के साथ में रहते हैं। मगर ये चंद फिरका परस्त ताकतें नहीं चाहती हैं कि मुसलमान और हिंदू मिलकर के यहाँ पे रहें। जो लोग हिंदुस्तान में रहकर, हिंदुस्तान में हम भी आप भी हैं, जब भारत जब आज़ाद हुआ, एक हम लोगों की इच्छा थी, हमारे पूर्वजों की इच्छा थी, जो हम जितने दिन तक गुलाम रहे, सबकी इच्छा थी कि देश आज़ाद हो और देश का एक अपना संविधान हो, और उसी संविधान के अंतर्गत जो सबको जीने का अधिकार दिया गया। अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, शोषित हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो चाहे ईसाई हो, तो भारत का संविधान जो है ये मान्यता नहीं देता है कि जाति आधार पर, धर्म के आधार पर किसी भी आयोजन में किसी को पार्टिसिपेट करने से रोका जाए। मैं उनकी भर्त्सना करता हूँ कि अगर वो भगवान कृष्ण को मानते हैं तो भगवान कृष्ण जो है प्रेम के स्वरूप है। भगवान कृष्ण ने कभी नफरत का बीज नहीं बोया धरती पर, और उनके पुजारी उस चर्च के अगर अध्यक्ष ऐसी बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो भगवान कृष्ण के अनुयायी नहीं। माननीय श्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा कि इन जिहादियों को, अलगाववादियों को, जिस तरह से प्रयाग कुंभ से अलग रखा गया, जिस तरह से गरबा नृत्य में इनको गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि प्रांतों में अलग किया गया, इसी तरह हमारे ब्रजमंडल की जो प्रेम पूर्ण पर्व से सराबोर होने के लिए होली पर्व है, इससे इन अलगाववादियों को, जिहादियों को अलग रखा जाए। क्योंकि इन्हें जब रंग से, गुलाल से इतराज है तो इनकी यहाँ क्या ज़रूरत है? यदि ये लिखित में हिंदू समाज को देख, हमें कोई ऐतराज नहीं है, हमें इससे कोई गिला नहीं है, तो भले ही वो, और यदि हिंदू समाज चाहे तो आ सकते हैं, अन्यथा इनको अलग रखा जाए। सरकार इसका समुचित प्रबंध करे, अन्यथा धर्म रक्षा संघ इसका
आपने प्रतिक्रियाएं भी सुन ली, अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और अब सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। देशबंधु दीक्षित, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक तिवारी सपा का पक्ष रखेंगे। अशोक तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका। शोएब सिद्दीकी, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश शर्मा, अध्यक्ष कृष्ण जन्मभूमि के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और मनीष अग्रवाल, राजनीतिक विश्लेषक, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिनेश जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगी मैं। अब ब्रज की होली में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन का ये मुद्दा काफी ज्यादा गर्मा गया है। आपने खून से पत्र लिखा है सीएम योगी आदित्यनाथ को, मुस्लिमों की एंट्री पर आपने बैन लगाने की मांग की है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये संवैधानिक नहीं है, संविधान कहीं इस चीज की इजाजत नहीं देता है। देखिए, संविधान इजाजत नहीं देता है, लेकिन कोई व्यक्ति पीड़ित हो तो वो अपनी याचिका तो कर सकता है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना किया है कि हमारे हिंदुओं के त्योहार में इन मुस्लिम समाज के लोगों को ना आने दिया जाए, इनकी दुकानों पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि हम इनके ईद के त्योहार में नहीं जाते, इनके किसी भी त्योहार में अपनी दुकान लगाने नहीं जाते, तो ये हमारे त्योहारों में जबरदस्ती घुसपैठ क्यों करते हैं। ये अपने त्योहार मनाओ, हम अपना त्योहार मनाएंगे, क्योंकि हमारा तो इन पे से विश्वास उठ गया है। अखबार में, सोशल मीडिया में जब खबरें पढ़ते हैं, देखते हैं, तो जितने भी क्राइम हो रहे हैं सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज के उसमें बच्चे पकड़े जा रहे हैं, लब जिहाद का ये कारनामा कर ही रहे हैं। तो हमें नहीं लगता कि इनके आने से कोई स्थिति सुधरेगी, इनके आने से माहौल बिगड़ेगा। ये अपने त्योहार में अपने यहाँ दुकान लगाएं, हमारे यहाँ इनकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है दिनेश जी। शोएब सिद्दीकी साहब, क्या इस पर आप जवाब देना चाहेंगे कि हिंदू अपना त्योहार अपने समाज के लोगों के साथ मनाए, मुस्लिम वर्ग अपना त्योहार अपने समाज के लोगों के साथ मनाए, किसी को एक दूसरे में घुलने मिलने की जरूरत नहीं है? देखिए पूर्णा जी, ये जो इस तरह की बातें आ रही हैं, ये सिर्फ आप देखिए कि एक मुद्दा बनाने की बात आ रही है और दूसरी तरफ घुमाने की बात आ रही है। आप बताइए, हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो रियासत के वजीर आला है, उनकी तरफ से कोई बात आई अभी तक नहीं है। आपने उस वक्त मुसलमानों को बैन क्यों नहीं किया जब कुंभ में भगदड़ मची थी और हिंदू भाई मेरा वापसी कर रहा था, तो मुसलमानों ने अपनी मस्जिद से अपने घर खोल दिए थे, चादरें खाने बिछा दिए थे, तब आपने मुसलमानों को बैन क्यों नहीं किया था? आप देखिए होता क्या है कि अभी हमारे जो मुल्क के वजीर आजम है नरेंद्र मोदी जी, उनको पूरा दुनिया जानती है। अगर उनके खिलाफ कोई जुमला हम बोल दें तो उनका इजाफा हो ना हो मेरी शोहरत हो जाएगी कि शोएब सिद्दीकी कौन है जिन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ बोल दिया। तो इस तरह सस्ती शोहरत पाने की बात होती है। मैं आपको बता चलूं अपूर्णा जी, गोरखपुर जो मठ है जहाँ योगी आदित्यनाथ जी की कर्म भूमि है, वहां पे जनवरी में खिचड़ी का मेला लगता है और वहां पे 70% सिर्फ मुसलमान भाइयों की दुकान लगती है। मैं आपको आंखों देखी बता रहा हूँ, ये नहीं सुना नहीं बता रहा हूँ। वहाँ 70% मुसलमानों की दुकान लगती है और वहां पे सामान बहुत सस्ता होता है, जिनकी कीमत है 70 रुपए 60 रुपए। तो उसको योगी जी के वहां पे लोग कह देते हैं कि इसमें को कर ना लगाए, कोई भी हिंदू मुस्लिम हो वो सही दाम से ले जाए, जिससे एक पैगाम अच्छा जाए। आप वहां क्यों लोग लगा देते हैं? ये सस्ती शोहरत पाने की आप बात कर रहे हैं। अभी वहां पर आप देखिए अजमेर शरीफ का मामला था, वहां लोगों ने जिन्होंने मुकदमा किया हमारे बड़े भाई वकील साहब से, उन्होंने प्रधानमंत्री कह दिया वहां चादर ना भेजे, क्योंकि आपके जाने चादर वहां नहीं गई। इस तरह सस्ती शोहरत पाने की कोई तरह बात ना करे। आपने मुसलमानों को उस वक्त बैन क्यों लगाया जब मुल्क की आजादी में मुसलमानों खून दे दिया था और मुल्क आजाद हुआ था? आपने कहा कि अभी हमारे दिनेश भाई ने खून से खत लिखा, बहुत अच्छी बात है, खून से खत लिखा, लेकिन निगेटिव बात क्या लिखा? मुसलमान ने तो पॉजिटिव किया, खून दे के मुल्क को आजाद कराया। तो इस तरह की बातें आप ना करें। हमेशा हमारे मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने कभी मंदिर आम पर आके इस तरह की बातें नहीं करी। आप बताइए, रमजान शरीफ में कल भी मैंने आपको डिबेट में मुबारकबाद लोगों को दी थी। आप बताइए, आज संडे है अपूर्णा जी, और चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूं कि 80% मुसलमान दुकानें नहीं है, 70% हिंदू भाई की दुकान है, जहां मुसलमान बगैर भेदभाव के खजूरें ले रहा है, कपड़े ले रहा है, वगैरह वगैरह ले रहा है। वहां पे आपने बैन नहीं किया। इस तरह की बातें कह के मुल्क को बांटने की कोशिश ना करें। आज आप देखिए, रात भर अमीनाबाद है, नखास है, वगैरह, ऑल इंडिया में हिंदू की दुकानें सबसे ज्यादा हैं और किसी मुसलमान ने आप बताइए पैगाम दिया कि हिंदू की दुकान से ना लो? ऐसा कुछ नहीं है। आप हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश ना करें। हमारे मुल्क के वजीर आलम देखिए अभी दुबई गए, सऊदी अरब गए, ज्यादातर वो मुस्लिम ममालिक का दौरा कर रहे हैं और वहां से उनको अवार्ड मिल रहा है।
जब तक उनकी जबान से कोई बात नहीं आएगी या हमारे योगी आदित्यनाथ जी की जबान से कोई बात नहीं आएगी, हम इस बात को नहीं मानेंगे। आप सस्ती शोहरत पाने के लिए हिंदू मुस्लिम में खाई पैदा कर रहे हैं। आप बताइए, यहाँ पर अपूर्णा जी, आप खुद भी माशाल्लाह बहुत मशहूर एंकर हैं, आप खुद एनालाइज करिएगा बात को कि अभी आप ईद आ रही है, आप देखिएगा जब ईद आती है लाखों हिंदू भाई मुसलमान के साथ ईद मनाता है, और नवंबर में जब दिवाली आएगी तो चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूँ लाखों मुसलमान हिंदू भाई के साथ जो है दिवाली मनाता है। मैं खुद कई हिंदू भाई दोस्तों के वहां जाता हूँ और उनका घर रंगता है, पेंट होता है, मैं देखता हूँ। ठीक है। और होली बहुत बड़ा त्योहार है, आपने इसको हल्का ले लिया है। इस तरह मैं खुद मैं मुकम्मल कर दूं, बात चल गई। आप देखिए होली कितना बड़ा त्योहार होता है, दिवाली के बाद बड़ा त्योहार होली है। आप इस तरह छोटी छोटी बातें करके आप देखिए बिखेरने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री समेटने की बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम को, आप बिखेरने की बात कर रहे हैं। आप देखिए आपका सबसे बड़ा अच्छा त्योहार जो होता है वो रक्षाबंधन होता है। मेरी बहन, मेरी बेटी जो है, एक सेकंड मेरी बेटी फातिमा जहरा अपने भाई मोहम्मद अहमद के राखी बांधती है। ये शुएब सिद्दीकी आपको नेशनल इसी कह रहा है कि मुसलमानों को भी पैगाम पहुंचे जो सस्ती शोहरत पाने के लिए कभी कुछ ऐसे जुमले बोल देते हैं कि आप मुसलमान को तकलीफ होती है। तो मेरी गुजारिश रहेगी इन छोटे लोगों से और आपके चैनल से, प्रधानमंत्री से भी और मुख्यमंत्री से भी, कि आप इस तरह की बातों पर गौर ना करें और जो मुल्क बढ़ने की तरक्की पे कामजन है वो होता रहे। जिसको सस्ती शोहरत पानी है वो सस्ती शोहरत पाता रहेगा। मुझे मुल्क को दोबारा नहीं बटने देना है। मुल्क में मुसलमानों ने भी जान दी, हिंदू भाई ने जान दी थी, मैं मुल्क बटने नहीं दूंगा। चलिए ठीक है। देशबंधु साहब, सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश की जा रही है, देश को बांटा जा रहा है, ऐसी कोशिश की जा रही है। आखिर ये जो फैसला दिया गया है या फिर जो ये मांग की जा रही है, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है, ऐसा मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। इस पे बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, सबसे पहले आज की महत्वपूर्ण चर्चा में यहाँ उपस्थित सभी पैनलिस्टों को नमस्कार और आपके इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को अभिवादन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। देखिए, जैसा आपने बहुत महत्वपूर्ण चर्चा में उठाया, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, चाहे यशस्वी प्रधानमंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, हम लोग भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की कोई भी ऐसी नीति नहीं है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बीच न हो। हमने जो भी योजनाएं लाई सभी जाति धर्मों को ध्यान में रख के लाई और भारतवर्ष की प्रगति और विकसित भारत के विजन को, जो प्रधानमंत्री का विजन है, उसको ध्यान में रख के लाई। और रही बात जो आप कह रहे हैं, इस प्रकार की जो सस्ती लोकप्रियता या अफवाह या जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदाय के नाम पे जो क्षेत्र बांटने का हो, बहुत मैं भी जानता हूँ, आप भी जानती है, एक एंकर है कि हिंदू मुस्लिमी तहजीब का या इस देश की आजादी के लिए अगर करोड़ों हिंदुओं ने जान ली तो लाखों मुस्लिम भाइयों ने भी जान ली। तो इस प्रकार को देश को बांटने वाली जो असंवैधानिक ताकतें हैं उनको हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री और यशस्वी प्रधानमंत्री बढ़ने नहीं देंगे। और इस प्रकार की अफवाह या गलत बातें फैलाना समाज में न्यायोचित नहीं है। ये तो सामान्य रूप से बात है और ये जगविदित है कि हिंदू मुस्लिम बाजार में कोई भी सामान लगा सकता है, किसी को रोक नहीं, और हिंदू भाई मुसलमान दुकान से खरीदारी कर सकते हैं। क्योंकि देशबंधु जी, इसी तरह की मांग महाकुंभ के दौरान भी हमने देखी। जब महाकुंभ की शुरुआत हो रही थी उस वक्त भी इस तरह की मांगे उठी थी कि मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं उन्हें महाकुंभ क्षेत्र में किसी तरह की कोई दुकानें न लगाने दी जाए, ना उनको वहां पर एंट्री करने दी जाए। और अब ये पूरा मुद्दा अब उठ के होली पर आ गया है कि ब्रज की होली में एंट्री बैन कर दी जाए। और अब ऐसे में देखा जाता है तो ब्रज की होली में शामिल होने के लिए तो देश भर से, दुनिया भर से लोग आते हैं, कई विदेशी भी आते हैं जो कैथोलिक धर्म को मानने वाले हैं। नहीं, देखिए, महाकुंभ का आयोजन आपने देखा विश्व का बहुत बड़ा आयोजन रहा 144 वर्षों बाद, और ऐतिहासिक आयोजन और सफलता के लिए आप भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी मुख्यमंत्री को मैं हृदय तल से कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि 66 करोड़ लोगों ने के आस्था एक छोटे से एरिया में आपने देखा 66 करोड़ लोग आए और अपनी आस्था का वंदन करते हुए वहां पुण्य गंगा जल में स्नान किया। और रही बात वहां दुकान लगाने की, तो अभी आपके चैनल पे भी एक लोगों का उसी को मैं समाहित करने आ रहा हूँ। करोड़ों मुस्लिम और करोड़ों हिंदू जो है इलाहाबाद प्रयागराज के जिले में निवास करते हैं और सबके दरवाजे खुल गए थे। अगर कि मैं खुद गया था
और मैंने देखा तमाम मुस्लिम भाइयों के यहाँ, हिंदू के भाइयों की गाड़ियां खरीद रही, जो सुख दुख में रहे उनके दरवाजे खुल गए। तो इस प्रकार की अफवाह फैलाना ये तो विपक्ष का काम है। और रही बात, आप कह रहे थे कुंभ के संदर्भ में, केवल यह निर्णय हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री का केवल सावधानी बस निर्णय लिया गया था, और कोई इसमें जो है दोहराव नहीं था। और आपको बता दो, ठीक है। उनका तो हमेशा ये रहता है कि उत्तर प्रदेश में आप देखिए अनुशासन, आप यही देखिए उत्तर प्रदेश को पहले दंगों का देश माना जाता था, बीमारू राज्य मानता था, लेकिन आज 8 वर्षों बाद उत्तर प्रदेश विकसित भारत के राज्य में सबसे बड़ा योगदान दे रहा है। और हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम एआई की टेक्नोलॉजी पे आ गए, अब हम विकसित भारत की योजना पर गए, अब हम जाति पाति भेदभाव से ऊपर उठकर देखिए, ठीक अब है, आज ठीक है का सर। जमाना वैज्ञानिक है, हिंदू मुस्लिम के चक्करों में पड़कर आपस में मन मुटाव चलिए, करने ठीक का है, समय ठीक नहीं है, रहा। ठीक है दीक्षित साहब, अब जनता के मनोभाव बदल चुके लौटूंगी हैं मैं और आपके हम- पास। ठीक है, ठीक है, छोटी छोटी रिएक्शन अभी मैं सभी प्रवक्ताओं से ले लेती हूँ। अशोक जी से सवाल है मेरा। अशोक जी, अब साधु संत ब्रज की होली में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन की मांग कर रहे हैं। ऐसा ही हमने महाकुंभ में देखा, ऐसा ही कुछ हमने सावन के त्योहार में भी देखा कि जितनी भी दुकानें लगेंगी वहां पर लोगों को अपनी आइडेंटिटी बतानी होगी। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि इस तरह की मांगे असंवैधानिक है। सपा का इस पर क्या नजरिया है? देखिए, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने अपनी बात कही। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसा कोई अफवाह है, ऐसी बात दरअसल उन्होंने अफवाह बताई, और अफवाह हो भी सकती है, गलत भी नहीं कहा उन्होंने। स्पष्ट रूप से भाजपा के प्रवक्ता देशबंधु दीक्षित जी ने कहा कि हिंदू मुस्लिम सभी को अधिकार है दुकान लगाने का। दुकानों का कोई मतलब ही नहीं है, दुकानें कोई क्यों नहीं लगाएगा। होली एक पावन पर्व है, इसको हर्षोल्लास से मनाया जाएगा, सभी लोग मनाएंगे। जो होली मानते हैं वो मनाएंगे, जो नहीं मानते वो नहीं मनाएंगे। लेकिन जो सनातनी है वो तो होली मनाएंगे ही मनाएंगे। बहुत ही बड़ा त्योहार है होली का। दिवाली हो, होली हो, ईद हो, ईद भी मनाई जाती है। ईद में भी हिंदू मुस्लिम सभी दुकान लगाते हैं। हिंदू भी चिकन के कपड़े बेचता है, हिंदू भी जो है खजूर बेचता है, तमाम चीजें हिंदू बेचता है। ऐसी दुर्भावना हमारे देश में न कभी थी, न कभी है, न कभी आगे रहेगी। हमारा देश एक है, अखंड है, आपसी समरसता है, आपसी वैमनस्यता नहीं है हमारे यहाँ। लेकिन हिंदू धर्म गुरुओं का ये तर्क दिया जा रहा है, उनकी तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है कि जो समुदाय सनातन को मानता नहीं है, सनातन के बारे में जानता नहीं है, ना ही उनका सनातन धर्म पर कोई किसी तरह का कोई विश्वास है, तो फिर वो यहाँ पर दुकान लगाकर करेंगे क्या? वो हमारी देखिए, जो पवित्रता है वो नहीं समझ पाएंगे। अपूर्वा जी, आप कोई भी नैरेटिव ले आए, हम उस पर कोई टिप्पणी करेंगे ही नहीं। सर, ये मेरा पर्सनल नैरेटिव नहीं है ना, ये मेरा पर्सनल नैरेटिव नहीं है। देखिए अपूर्वा जी, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, आप पे कुछ भी कह देने से तो हम बोलेंगे नहीं उस पर। सच्चाई है, भाजपा के प्रवक्ता ने भी अभी स्पष्ट रूप से कह दिया, वो भी इससे आगे नहीं कह सकते हैं। संविधान के तहत बंधे हुए हैं, भाजपा पार्टी भी संविधान के तहत बंधी हुई है, उससे ऊपर नहीं जा सकती। भले उसमें कुछ लोग इधर उधर के बयान देते रहते हैं, लेकिन जो है आज के भाजपा के प्रवक्ता देशबंधु दीक्षित जी ने सही बयान दिया है। आज मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ चाह कर भी संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, चाहे जितना भी चाहे भी तब भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सवाल इस बात का, संविधान से देश चल रहा है ना। हमारे देश में ये कहा, किसने कह दिया कोई दुकान नहीं लगाएगा? अबे हम होली मनाएंगे, वो अपना ईद मनाएंगे, हम उनके साथ मिलजुल के मिलाएंगे, वो हमारे साथ मिलजुल के मिलाएंगे। अच्छी बात है, अच्छी परंपरा है, स्वस्थ परंपरा है। हमारे देश में एकता, अखंडता, आपसी भाईचारे को बहुत बड़ी जगह है। हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति ही सबको सर्वग्राही संस्कृति है, सबको प्यार देती है। हमारा संविधान सभी धर्मों का आदर करता है, सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त है। यहाँ पर ऐसी कोई बात है ही नहीं। चंद लोगों के अफवाह फैलाने से, चंद लोगों के बात करने से वो कोई स्वीकार थोड़ी करेगा उस चीज को। चलिए, ठीक है अशोक जी, लौटूंगी मैं आपके पास। मनीष अग्रवाल, राजनीतिक विश्लेषक, एक बार उनका रुख कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं सीधे दिनेश जी का रुख करूंगी। मनीष जी, राजनीतिक तौर पर आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या धर्म के नाम पर चीजें की जा रही हैं? साधु संत कह रहे हैं कि हम यहाँ पर मुसलमानों की एंट्री पर बैन चाहते हैं, ये संवैधानिक है, किस तरह से आप इसे देखते हैं? अपूर्वा जी, मुझे ऐसा लगता है कि आज कम से कम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में इन विषयों पे डिबेट होने लगी है। ये एक सरकार का अचीवमेंट है।
मैं आपकी डिबेट सुन रहा था, सब लोग कह रहे हैं संविधान का पालन करेंगे, जो संविधान कहेगा वो करेंगे, बहुत अच्छा है, भाईचारा निभाना चाहिए। लेकिन अभी तक भाईचारा सिर्फ सनातनियों को ही निभाना पड़ता था। आप संविधान का पालन करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या संविधान जब कानून पास करता है ट्रिपल तलाक पे, तो उसका विरोध क्यों करा जाता है? कि आप संविधान का विरोध कर रहे हो, क्या प्रदर्शित करना चाहते हो? जब वक्फ बोर्ड पे एक कानून पास हो रहा है, केंद्र सरकार उसे पास कर रही है, तो उसका विरोध क्यों करा जाता है? वहां पे आप सनातन का सम्मान या इसका सम्मान क्यों नहीं करते संविधान का? आपको संविधान का सम्मान करने की परिभाषा को रेखांकित करना पड़ेगा। जहां पे आपको संविधान सूट करता है वहां पे आप संविधान का पालन करोगे, जहां पे आपको संविधान सूट नहीं करता वहां पे आप संविधान का पालन नहीं करोगे। ये चीजें अब नहीं हो पाएंगी। आज का जो शासन है, संविधान दोनों तरफ से पालन में आएगा। जो चीज आपके लिए हित में है, आपको ऐसा लगता है आप उसको मानते हो, दूसरे को नहीं मानते हो। यही आज हिंदू धर्म गुरुओं की अगर कोई मांग है, उन्होंने कोई चीज रखी है, सरकार उस पर अपना निर्णय लेगी, सरकार सक्षम है उसमें अपना निर्णय लेने के लिए। लेकिन संविधान को मानने की परिभाषा हिंदू मुसलमान सारे धर्मों के लिए एक होनी चाहिए। अगर सरकार कोई कानून पास करती है, सुप्रीम कोर्ट कोई कानून पास करता है, तो फिर उसको सबको मानना पड़ेगा। जैसे कि सनातन के लोगों ने राम जन्मभूमि के परिपेक्ष में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसको माना और तब तक इंतजार करा, वैसे ही और धर्मों को भी ये देखना पड़ेगा। लेकिन जब उनके कोई ऐसा निर्णय आता है जो उन्हें करता, तो वो संविधान का पालन नहीं करते। तो संविधान का ध्यान उन्हें हमेशा हर परिपेक्ष में रखना होगा, और यही सरकार की जरूरत है कि सरकार को संविधान का पालन करे। चलिए, ठीक है, ठीक है। दिनेश जी, अब क्या इस पर आप प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? साधु संतों ने मांग रख दी सीएम योगी आदित्यनाथ से, आपने खून से पत्र लिख दिया, लेकिन अब इन चीजों को तो संवैधानिक माना ही नहीं जा रहा है। फिर आगे अब आप क्या करेंगे? देखिए, संविधान की बात करते हैं, अपने ऊपर इन लोगों को खुद ही विश्वास नहीं है। नाम बदलकर दुकान करते हैं, नाम बदलकर ढाबा खोलते हैं, नाम बदलकर अपना ऑटो चलाते हैं। अरे तुम अपना नाम और आइडेंटिटी साथ रखो ना। नाम अपनी दुकान पे किसी ने लिख रखा जगदम्बा का ढाबा, किसी ने लिख रखा है माँ दुर्गा ढाबा, उसमें मालिक का नाम निकलता फैजल खान, सलमान खान, राम रहीम। तो ये इस तरह के कार्य क्यों करते हैं? इन्होंने अपना विश्वास स्वयं खो दिया। अब हमें इन पर विश्वास नहीं है। क्यों? कि ये हमारे जो होली में जो पवित्र कलर होता है उसमें ये मिलावट कर सकते हैं, हमारे होली में जो मिठाई के व्यंजन होते हैं उसमें ये थूक सकते हैं, उसको प्रसाद को अशुद्ध कर सकते हैं। तो हमें इनकी जरूरत नहीं है, तो ये क्यों हमारी जबरदस्ती त्योहार में घुसना चाहते हैं? हम नहीं चाहते। लेकिन अब तो तर्क ये भी दिया जा रहा है कि हिंदू भी रमजान के मौके पर दुकानें लगा रहे हैं। हम जो कह रहे हैं, यदि कोई हमारा हिंदू भाई वहां जाता है उसको आप हटा दीजिए, मना कर दीजिए। हमें उपस्थिति अपने त्योहार में मंजूर नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारे ये फिर कैसे संभव हो सकता है दिनेश जी? अगर कोई हिंदू रमजान के मौके पर दुकान लगा रहा है, अपनी रोजी रोटी चला रहा है, तो फिर ये चीज कैसे मुमकिन हो सकता है कि उसे वहां से हटा दिया जाए? ये इनकी कहने की बात है। हमारा कोई हिंदू भाई इनके यहाँ रमजान में दुकान लगाने नहीं जा रहा, ना हमारा कोई भाई इनके मक्का मदीना में जा रहा। अभी संविधान के द्वारा भगा दिया गया, कश्मीर से हमारे हिंदुओं को जबरदस्ती भगा दिया। ये संविधान की बात करते हैं। इन्होंने संविधान को माना ही कहाँ है? इन्होंने धारा 370 का विरोध किया। इन्होंने भारत सरकार जो कोई भी फैसला लेती है उसका विरोध करते हैं। सबसे ज्यादा फायदा सरकार का यही लेते हैं, पार्टियों को देते हैं जो देश विरोधी ताकतें। इन लोगों ने हमेशा से, इन्होंने जब भारत का बंटवारा हुआ था इन्होंने पाकिस्तान मांगा तो पाकिस्तान दे दिया। हमारे वहां से हिंदुओं को अल्पसंख्यक कर दिया और खुद अपने हिंदुस्तान में डेरा जमाए हुए। आपने पाकिस्तान ले लिया तो हिंदुस्तान में रहने की क्या जरूरत है, बताओ आप? चलिए, ठीक है दिनेश। शोएब जी। जी दिनेश भाई, देखिए ऐसा है। जी क्या जवाब देना चाहेंगे इस पे? मैं दिनेश भाई से, अब दिनेश भाई की जो बातें थी बहुत अच्छी लगी, बस थोड़ा सा मजाही अंदाज भी था उनका। आप दिनेश भाई ये बताइए कि आपकी उम्र मेरे ख्याल हमसे बड़े ही होंगे। आप कह रहे हैं कि हिंदू भाई को नहीं जाना चाहिए था। आज रमजान का पहला दिन है, कल दूसरा रमजान है। आप देख के आइए 80% हिंदू भाई की दुकानें हैं और कांटिन्यू हिंदू लोग रहे। तो मेरी उनसे गुजारिश भी है, जो आप दिनेश भाई थे जिन्होंने खून से लिखा लेटर वगैरह, एक जमाना हुआ करता लोग खून से लेटर अपने नूर को लिखते थे, आज वो लिख रहे हैं। मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। वो एक ये बात क्यों नहीं ऐलान कर देते हैं कि हिंदू भाई जो जितनी दुकानें हिंदू भाई को मुसलमान रमजान में आए तो सामान ना दें?
आप हमारे यकीन जानिए, जो हिंदू भाई हमारे करोड़पति लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, वो करोड़ रुपए के कपड़े सामान वगैरह एडवांस में रख लेते हैं कि मुसलमान पूरे रमजान खरीदारी करता है और उससे वो लाखों अरबों रुपए कमा लेते हैं। आप ये आप अपनी क्या की बातें कर आइडेंटिटी रहे हैं क्यों बचवाली? छुपाते हैं? और सुन लिए, दुकान पे अपना नाम लिखो ना। देखिए 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 हमारे देखिए हिंदू देवी देवताओं के नाम देखिए, क्यों लिखते हैं? सारी दिनेश भाई, सारी देखिए, सारी फितरत तो नकाबों में छुपा रखी है, सिर्फ तस्वीर उजालों में लगा रखी है। आप जो बयान दे रहे हैं, अपूर्णा जी भी माशाल्लाह नेशनल चैनल के एंकर हो, जान रही किस अंदाज से क्या कहना चाह रहे हैं। और आपकी बात असर हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री में नहीं करेगी कि कोई पद आपको बड़ा मिल जाए, क्योंकि वहां बड़े बड़े मगरमच्छ पार्टी छोड़ छोड़ के गए और वहां ढक्कन बन गए। राजस्थान के कई लोग गए थे मुख्यमंत्री बनने, बाहर बैठे हुए कोई हैसियत नहीं है। बीजेपी इस टाइम इतनी पावरफुल पे आ गई है। तो आप खुश ना करें, खुश आप भगवान को करें, नीचे माँ बाप को करें, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। इस तरह की बातें ना करें। ये मुल्क गंगा जमनी की तहरीक की मिसाल था, जहां पर अपूर्णा जी दुनिया के हर मजहब के लोग पाए जाते हैं, हर त्योहार एक दूसरे को मिलकर अपना होता है। ओरिजिनल नाम लिखिए ना, अपना ओरिजिनल नाम लिखिए। मेरा नाम हमारे हिंदू देखिए देवी देखिए देवताओं का नाम क्यों लिखते हैं अपनी दुकानों पर? अपना ओरिजिनल नाम मैं लिखिए। देखिए, एक बात समझ लिए दिनेश भाई, मैं पक्का हिंदुस्तानी हूँ। मेरा नाम शोएब सिद्दीकी है और मैं बचपन से लिखता आ रहा हूँ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारी फेसबुक खाली है, हाई स्कूल के पेपर में लिखा था, मैंने अपने इंटर भाइयों लिखा को था, समझाइए BA ना लिखा था, ये ABA बात। लिखा था। एक सुन लिए, बात सुन लिए। अपने भाइयों को दिनेश भी भाई, समझाइए। हर समुदाय में अच्छे बुरे होते हैं। आप लिख के दिए कि आपके वहां आदमी अच्छा है, लिख के दिया चलन के साथ। और आप आप भाईचारे देखिए, की बात करते आप हैं। बताइए, आपके मुगल भाईचारे शासकों ने हमारे मंदिरों पे अवैध कब्जा कर लिया था, आप वो हटा लीजिए। हम भाईचारा निभाने को तैयार है, क्यों नहीं हटाते आप अपने मंदिरों से? देखिए, फिर अब ये डिबेट दूसरी तरफ हो जाएगी। जब मुल्क आजाद हुआ था, एक सेकंड, जब मुल्क आजाद हुआ था, तो देखिए, मुल्क आजाद, सुनिए अभी दिनेश भाई, सुनिए, जब मुल्क आजाद हुआ था तो तय हो गया था, जो इस अमेंडमेंट हुआ था कि जो इस तरह की चीजें बनी हुई है उनका अमेंडमेंट नहीं होगा। आप किसी के घर में जबरदस्ती कब्जा कर लोगे तो उसको बरकरार रखोगे? कब्जा आपने कौन किसी क्या के कर घर रहा में है, आप भी कब्जा जान रहे थे। कर लिया, देखिए, उस कब्जा कब्जे को कौन क्या बरकरार कर रहा है दिनेश भाई, आप भी जान रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि रमजान शरीफ चल रहा है, सुनिए, अयोध्या को तो न्यायालय रमजान ने चल रहा है। अभी काशी मथुरा देखिए, बाकी है। आप काशी से अवैध कब्जा डालो, मथुरा से अवैध अरे कब्जा ठीक है, हम डालो, संविधान को मानते हैं। देखिए, मैं संविधान को मानता हूँ। जो फैसला आएगा सर आंखों पे आएगा। लोअर कोर्ट से हारेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से हारेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट भाईचारा जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट अपील निभाइए। में जाएंगे। आपको पता है औरंगजेब ने क्यों नहीं चाह जबरदस्ती रहे? कब्जा किया था, आपको अरे पता है? अरे, हमने मैं कब्जे तो को हटा लो। भाईचारा जिंदगी भर करता चला रहा हूँ। आप कहिए चलिए, ना, ठीक है, आप ठीक है, आप दिनेश अपने जी, चैनल पे कहिए दिनेश जी, कि शोएब हिंदू जी, भाई ठीक जो है। है किसी मुसलमान को सामान ना देखे रमजान में। आपकी कोई बात मान ले। देखिए, आप कितने बड़े आपने अपना बहन विश्वास बताइए, खो चैनल दिया से कहिए। है। अरे अब फिर हिंदू सुनिए, विश्वास नहीं आप कह रहे हैं करेगा। चैलेंज से, आप कहिए चैनल से कि मेरे हिंदू भाई किसी भी मुसलमान को रमजान शरीफ में सामान ना दें। आपकी कोई बात मान ले, गर्दन कटवा ले, कहिए। सवाल नहीं करते। देखिए, आप बताइए दिनेश भाई, एक चीज, दिनेश भाई, मैं आपकी सुन लीजिए। देखिए, जो बाजार में लोग सामान बेचते हैं, एक मिसाल छोटी देर दिनेश भाई, गहराई तक जाइएगा कि बच्चों को गरीबी का पता चल गया, शायद उठ जाते हैं रमजान में, सेहरी नहीं करते। एक बच्चा गुब्बारे बेच के खुश हो रहा है और एक बच्चा गुब्बारे खरीद के खुश हो रहा है, तीसरा बच्चा उस गुब्बारे को फोड़ के खुश हो रहा है। अब आप बताइए, जो बच्चा गुब्बारे बेच रहा है उसके घर पर हालात क्या होंगे? वो मासूम बच्चे जो पढ़ने की उम्र उसकी है, अकेले। कानपुर में देख आप इस तरह की चलिए, ठीक है दिनेश जी, शोएब जी, चलिए सर, लौटूंगे आपके पास। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, लौटूंगे आपके पास। दिनेश जी से, दिनेश जी, शोएब जी, मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री कोई ऐसी बात नहीं करते हैं और वो कोई कानून पास करेंगे मेरे सर आंखों ठीक है पर सर, ठीक है, कि ठीक है। अब सबसे एक शोहरत सेकंड सर, पाने एक की सेकंड, कोई एक सेकंड, हरकत करेगा, वो कतई मंजूर नहीं होगी संविधान में। ठीक है, चलिए, ठीक है। देश बंधु जी से मेरा सवाल है, देश बंधु जी से मेरा सवाल है। एक मिनट सर, रुक जाइए, रुक जाइए दिनेश जी, रुक जाइए। शोएब जी, एक सेकंड। देश बंधु जी से मेरा सवाल है। देश बंधु जी, ये तर्क दिया जा रहा है कि होली की एंट्री नहीं, वहां पर उन्हें दुकान लगाने की अनुमति है क्योंकि वो सनातन की पवित्रता को नहीं समझ रहे हैं। ये तर्क दिया जा रहा है बार बार। नहीं अपूर्जा जी, देखिए, इस बार केवल मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से केंद्र में जब से सत्ता संभाली, हमारी कोई भी योजना हो उसमें हिंदू भाई भी सम्मिलित रहता है, उसमें मुस्लिम हो। चाहे हमने आवास देने का काम किया हो तो उसमें हिंदुओं के लिए भी है, मुस्लिम वालों के लिए। चाहे 80 करोड़ लोगों को आपने देखा कोरोना महामारी के बाद भोजन देने का, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जाति धर्म का हो, ये पूरा भारतवर्ष 144 करोड़ की एक बगिया है। भारतीय जनता पार्टी की जो भी योजनाएं है, हिंदू की है, गरीब की है, मुसलमान की है, किसान की है,
रोजगार की है, युवाओं की है। और भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा योजना और इस प्रकार का कोई गैर जिम्मेदारान बयान भारतीय जनता पार्टी की न सरकार केंद्र की सरकार हो न उत्तर प्रदेश की सरकार का कोई जिम्मेदार व्यक्ति या हमारा कार्यकर्ता या सिपाही नहीं कह सकता कि रमजान का त्योहार हो या उनका होली का त्योहार हो कि हिंदू भाई वहां दुकान नहीं ला सकते या मुस्लिम भाई वहां सामान नहीं खरीद सकते। देखिए हमारा जो है भारतवर्ष हमेशा और जहां तक सनातन की बात है, मैं दिनेश जी अभी बोल रहे थे, मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, उन्होंने खून से पत्र लिखा। लेकिन आपको बता दें जैसे अभी उपचुनाव हुआ था, बहराइच में कुछ घटनाएं हुई, जुलूस निकल रहा था, तो इस प्रकार के कुछ असामाजिक तत्व हैं जो जाति धर्म के नाम पे हमेशा, और आपने जब देखा होगा उत्तर प्रदेश में जब चुनाव आता है, जब चुनाव की बेला आती है, तब आपको बता दें केवल ये जाति धर्म के नाम पे खाली हमारे लोगों को, प्रदेश को तोड़ने का काम किया जाता है, एक प्रकार की अराजकता फैलाने का। और संविधान में सामाजिक तत्व है या अराजक तत्व जो समाज में फैले हैं, जो प्रदेश को तोड़ने का काम करते हैं, जो देश को तोड़ने का काम, और जाति धर्म के नाम पे मजहबी दंगे फैलाने का काम करते, और ये जो उन्माद फैलाने का काम करते हैं वो देश को तोड़ने पे, और ये भारतीय जनता पार्टी न कभी होने देगी। ये देश हमेशा एकता अनेकता का देश रहा है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना। हाँ, किसी की भावना हो सकती है, आहत हो सकती है, लेकिन आपको बता दे भारतीय जनता पार्टी की कोई योजना हो वो हमेशा देश के हित में, गरीबों के हित में, युवाओं के हित में, महिलाओं के हित में रहती है। और कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी न देश को तोड़ने का काम करती है न प्रदेश को तोड़ने का काम। हमारे यहाँ सारे त्योहार जो चाहे हिंदू भाई मनाता हो चाहे मुस्लिम भाई, सिख, हम सब मिलजुल कर मनाते हैं, एक साथ मनाते हैं। लेकिन ये इस प्रकार के दुकान पर अपना ओरिजिनल नाम लिखिए ना, दुकान पर हिंदू का नाम क्यों लिख दो, अपना नाम लिखो दुकान पर, हमारे देवी का नाम क्यों लिख दो। मैं आपकी दिनेश भाई इस बात में एक बात जोड़, तो हाँ ये बात गलत है। यही सब जो चीजें भ्रामक चीजें जो फैलाई जाती हैं उसी के मद्देनजर हमारे श्रद्धेय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी सावधानी बच्चों कहते हैं। ठीक है, अशोक जी से अशोक जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अशोक जी देखिए यहाँ पर चलिए ठीक है देशबंधु जी, मैं आऊंगी आपके पास। अशोक जी, धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय संयोजक है आचार्य बद्रीश जी, जिन्होंने ये कहा है कि गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जिस तरह से नवरात्र के दिनों में गरबा जब खेला जाता है तो उस वक्त वहां पर मुस्लिमों के प्रवेश को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, ऐसा उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए। जी देखिए, किस प्रदेश में क्या अनुशासन बनाने के लिए क्या किया जाता है वो उस प्रदेश का विषय होता है। हर प्रदेश अपने अपने प्रदेश को अपने अपने तरीके से चलाते हैं। जहां तक अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, बहुत संयमित होकर कहा, बहुत ही संतुलित भाषा में कहा उन्होंने, और उनकी भाषा हमें ठीक लगी, देशबंधु दीक्षित जी की। भाजपा के प्रवक्ता है लेकिन अपनी बात अच्छे से रखी उन्होंने, बहुत संयमित तरीके से रखी। और ये बात मैं तारीफ करता हूं उनकी इस बात की कि जो है कहीं से भी संविधान के दायरे में जो आता है वही हमें करना होता है। और दुकान लगाना, चाहे हिंदू के त्योहार में मुस्लिम दुकान लगाते हैं, चाहे मुस्लिम त्योहार में हिंदू दुकान लगाते हैं, ये दुकानें तो हमेशा लगती हैं। दुकानें कोई खाली त्योहारों को तो लगती नहीं है, विशेष रूप से हमेशा लगती हैं दुकानें। और दुकानें लगाने को कोई रोक नहीं सकता है। आप बीच में न बोले। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने, भाई साहब, सर जी, आदरणीय जी, भाजपा के प्रवक्ता ने कहा है कि जो उपद्रवी हैं, जो उपद्रव पैदा करते हैं, जो उन्माद पैदा करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ है, भाजपा भी खिलाफ है ऐसे लोगों के। ऐसा वो कह रहे थे, जो भले है कि नहीं है, लेकिन ऐसा वो कह रहे थे। तो आपने भी सुना, उनको सुना, आपने बहुत प्रयास किया उनसे बुलवाने का, उन्होंने कुछ नहीं बोला आपके पक्ष में। सच्चाई ये है कि आप अगर गलत काम करें, अगर आप कोई चीज उन्माद फैलाएंगे तो गलत चीज है। अब मैं इतनी बात कहूंगा कि सबको अधिकार है संविधान के हिसाब से, देश को अधिकार है, और योगी जी से आप मांग करिए, मांग करने कौन रोकता है, मांग करते रहिए। वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये उनके अधिकार क्षेत्र की बात है। जी चलिए ठीक है, अपना नाम लिखने में क्या बुराई है आदरणीय महोदय। चलिए ठीक है दिनेश जी, मैं आऊंगी आपके पास। एक बार मनीष जी का पक्ष ले लेते हैं, मनीष जी की प्रतिक्रिया जान लेते हैं। मनीष जी देखिए, शाही ईदगाह
इंतजामिया कमेटी के सचिव हैं तनवीर अहमद, उन्होंने इस बयान को फूट डालने वाला कहा है। और जैसा कि अभी आपने सपा प्रवक्ता को भी सुना होगा, बीजेपी प्रवक्ता को भी सुना होगा, उन्होंने कहा दुकान आज कोई पहली बार नहीं लग रहा है, ना ही इन खास मौकों पर स्पेशली लगाया जाता है, ये तो बहुत समय पहले से लग रहा है, रोजी रोटी का सवाल है। तो अब ऐसे में आगे ये चीजें कहां जाकर रुकेंगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मांग सबकी जायज या नाजायज ये तो सरकार तय करेगी। दुकानें लगाने में कोई परेशानी नहीं है, इस पे कोई रोक नहीं है, ना सरकार की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया गया है। लेकिन जिस जाति विशेष के आप त्योहार में दुकान लगा रहे हैं, आपको उसकी भावनाओं का सम्मान करना पड़ेगा। जैसे बार बार दिनेश जी कह रहे थे कि अपना ओरिजिनल नाम लिखना चाहिए, हाँ। ये चीज कुंभ के पहले भी हुई थी। आपको अपनी जानकारी देने में क्या समस्या है? आप किसी के धर्म के नाम को क्यों दुरुपयोग कर रहे हैं? अगर ऐसा कोई भी प्रकरण आता है तो सरकार के पास पूरे अधिकार है, सरकार को उसकी जांच करनी चाहिए और जो कानूनन सही है वो करना चाहिए। क्योंकि जब कुंभ में भी ये डिस्कशन आया था तो वहां पे भी ये कहा गया था कि ये कानून कांग्रेस की सरकार के समय का था कि जो भी दुकान खुल रही है उसका जो भी रजिस्ट्रेशन है, जो भी चीजें हैं, वो सही तरीके से अंकित करनी चाहिए। और अगर उससे समाज में कोई भ्रम फैल रहा है, चाहे वो असामाजिक तत्व है, तो सरकार का ये दायित्व है कि सरकार को उसको ध्यान देना चाहिए। दोनों तरफ के धर्मगुरु सरकार से ये अपेक्षा कर रहे हैं और सरकार को ये आकर्षित कर रहे हैं कि इस तरीके की चीजें ना हो पाए। तो मुझे लगता है सरकार को इस पे एक सकारात्मक पहल करते हुए ऐसी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ अगर कोई नाम बदल के, धर्म बदल के इस तरीके की चीजें प्रसारित कर रहा है, जैसे कभी कभी हमें देखने को मिलता है, तो उस पर जरूर कंट्रोल करना चाहिए, जिससे किसी भी समाज की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो और वो किसी गलत परिपेक्ष में समाज में ना जाए। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमने उत्तर प्रदेश में देखा होगा, बहराइच जैसी घटनाएं भी होती हैं जहां पे एक व्यक्ति का धर्म की भावनाएं आहत होती हैं और उन प्रकरणों से सामाजिक वैमनस्य बढ़ता है। तो दुकानों पे नाम की प्रक्रिया के बारे में सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। चलिए ठीक है दिनेश जी, अब आपसे सवाल मेरा ये कि देखिए आपने जो ये मांग की है, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आप इस मांग को कितना जायज मानते हैं। और इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि अब देखिए देश में त्योहार तो हर साल, हर महीने, हर दिन कहीं ना कहीं होते रहते हैं। देश के अलग अलग कोने में त्योहार तो हमेशा रहते हैं। अभी होली खत्म होगी, उसके बाद कोई त्योहार आ जाएगा, नवरात्रि है, फिर दिवाली है। तो ये चीजें कहाँ जाकर रुकेंगी? ये मांग कब तक इस तरह से चलती रहेगी? देखिए, ये होली का पवित्र त्योहार, इसमें देश विदेश से हमारे सनातनी हिंदू आते हैं, उसमें विदेशी भी आते हैं जो कैथोलिक धर्म को मानते हैं, विदेशी वो भी भी आते हैं और वो ऊपर दुकान पर नाम पढ़ते हैं, नाम पढ़कर अपना सामान लेते हैं और वो ये उनकी आस्था है। वो ये सोचते हैं कि हम अपने हिंदू भाइयों से सामान लें, क्योंकि शुद्धता के कारण, पवित्रता के कारण ऐसा लोग करते हैं। लेकिन ये लोग नाम बदल कर दुकान करते हैं। तो सिर्फ नाम को लेके होनी चाहिए थी ना, एंट्री बैन कर देना कहाँ तक जायज है? तो हमने ऐसा है, ये लोग नहीं मानते, ये अपना नाम बदले बिना नहीं मानते। इन लोगों ने जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, जब धोखा किया, इन्होंने कहा हम पाकिस्तान लेंगे, तो पाकिस्तान दे दिया, फिर हिंदुस्तान में रह गए और वहां से हमारे हिंदुओं को भगा दिया, मार दिया, धर्म परिवर्तन करा दिया, कश्मीर से हमारे हिंदुओं को भगा दिया। तो इन लोगों से हमारा विश्वास टूट गया है। ये लोग भाईचारा नहीं निभाते हैं। इनको पता है कि इनके औरंगजेब आगा ने हमारे मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाकर अवैध कब्जा किया है। यदि ये भाईचारा निभाना चाहते हैं तो अपनी मस्जिदों को हटा लें, हम भाईचारा निभाने को तैयार हैं। ये भाईचारा के नाम पे तो केवल कहते हैं, निभाते नहीं है। हम जिस गौ माता को हम पूछते हैं, जिस गौ माता को हम रोटी खिलाते हैं, उस गौ माता को ये रोटी के साथ खा जाते हैं। तो काय का भाईचारा इनके साथ? ये लोग केवल कहते हैं, करते कुछ नहीं है। तो दिनेश जी, आपको ये उम्मीद है कि आपने जो ये मांग की है ये संवैधानिक है और आगे आपकी इस मांग को आगे ले जाया जाएगा, सुना जाएगा, इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा? देखिए, हमने अपनी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ रखी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हिंदुओं के हृदय सम्राट हैं, वो इस पर जरूर विचार करेंगे। उनकी इच्छा है, वो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, वो जैसा करेंगे वो वैसा ही सभी। अगर बैन नहीं लगता है तो फिर क्या होगा आगे? अगर बैन नहीं लगाया जाता, साधु संत सभी वृंदावन में मीटिंग करेंगे। मीटिंग में जो निर्णय होगा वो आप सभी के सामने रखा जाएगा। ठीक है, शोएब सिद्दीकी जी। देखिए पूर्णा जी, इसमें आप जरा बारीकी गौर से देखिए, जिसका बार बार बात पे कह रहे हैं कि खून से लेटर लिखा इसमें नहीं आना चाहिए। आपको 2023 में याद होगा, शाहरुख खान जो आज वर्ल्ड फेमस एक्टर हैं, उनकी फिल्म पठान आ रही थी
पूरे इंडिया में बगावत हो रही थी कि वो फिल्म रिलीज ना हो पाए। जब प्रधानमंत्री देखा कि उनकी पार्टी के सांसद वगैरह भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं कि ना लगे, तब उन्होंने फिल्म रिलीज होने चंद दिन पहले की बात कही, अपनी पार्टी को नसीहत दी अपने बड़े बड़े मंत्री सांसदों को कि आप जो है अपनी पार्टी पे ध्यान दें, ना कि फिल्मों पे ध्यान दें। तो लोग समझ गए इशारा उनका, और वो पठान फिल्म में रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ये चीज हमेशा ख्याल रखिए पूर्णा जी, जिस चीज को जितना दबाया जाएगा वो उतना उभरेगी। आप बताइए, छोटी बातें आप कर रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री का यही टाइम है कि वो यही देखते रहे? अरे आप देखिए, रमजान शरीफ आपका चल रहा है, 14 तारीख को होली है, पूरा प्रदेश उनको देखना है। उसके बाद अब 16 करोड़ 20 करोड़ की आबादी है, उसमें आप जरा सोचा छोड़ दिया तो उस पर ध्यान देंगे? सवाल नहीं पैदा, ध्यान देंगे वो, उनको आगे चलना है। और मैंने हमेशा एक बात आपसे कही कि सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह के जुमले ना कसे। हिंदू भाई की जो गंगा जमनी की मिसाल रखनी है, और सुनिए नाम, और सुनिए, और नाम की जो बात कर, सुनिए नाम की जो, मैं पूर्णा जी आपके एक चैनल मिनट में दिनेश जी, पहले आप जवाब सुन लीजिए शोएब जी का, उसके बाद फिर आप बोलिएगा। ठीक है शोएब जी। कल ही आप देखिए, मैंने रमजान शरीफ की मुबारकबाद आपके चैनल दी, आपने भी उसका शुक्रिया अदा किया। और आप बताइए, क्या दिनेश जी का नहीं फर्ज बनता है कि रमजान मुबारक बोले? मैं तो दिवाली बोलता हूँ, रमजान बोलता हूँ, होली बोलता हूँ। मैंने हमेशा कहा कि सबसे बड़ा मेरा हिंदू भाई मजारों पर जाता है, कभी आपने नहीं बोला। आपके जहन में खोट है कि मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर देना है। हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जब तक अपनी जबान से नहीं कहेंगे, मैं नहीं मानूंगा। आप बताइए, प्रशासन मेरा इतना एक्टिव है, मौलाना खालिद फरंगी महल ईदगाह में लखनऊ में आज तुम्हें कमिश्नर तक आए थे और कहा कि आप टेंशन न लिए, हर तरह के इंतजाम हैं। कल भी तरावी वहां पे हुई, अभी भी तरावी वहां चल रही है। आप बताइए, वहां एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है, वहाँ हिंदू भाई को गाड़ी लिखाई कर रहे हैं, पानी पिला रहा है, कुछ पिला रहा है। चंद होते हैं हर समुदाय में, हर पार्टी में, कि हल्का शोषण छोड़ दिया। मैंने आपसे पहले ही बात कही कि अगर मुख्यमंत्री खिलाफ मैं को बयान दूंगा तो उनकी शोहरत में बढ़ोतरी हो ना हो, चूहे तो लोग जान जाएंगे। तो वो मुख्यमंत्री इतनी बातों गौर करेंगे। आप बताइए, 90 बड़ा हिंदू भाई मेरा इस टाइम करोड़पति अरबपति हो जाएगा मुसलमानों की खरीदारी से, आपकी बात मान लेगा? अरे अगर आप चैलेंज के साथ आप अपने बयान तो दिए कि हिंदू भाइयों, मेरी गुजारिश है कि आप मुसलमान से रमजान में कोई सामान ना बेचिएगा उनको, चाहे घर में फाके हो जाए। देखिए कौन मान लेता है, हो सकता है सगा को नहीं माने। तो इस तरह की सस्ती शोहरत पाने के लिए मुल्क को बांटने की कोशिश ना करें। और जो जिस तरह माहौल चल रहा है, आप देखिए, कोई बात होती है लोग कहते हैं मुसलमान मुसलमान मुसलमान। ट्रिपल तलाक, आपने एक बात बहुत अच्छी कही, मुझे अच्छा लगा, ट्रिपल तलाक बात करी। ट्रिपल तलाक कानून पास हुआ, उसमें जाहिर सी बात बढ़ोतरी कम हुई है, लेकिन संविधान ऐसा चीज है। हिंदुस्तान में देखिए क्या होता है, यहाँ पर मुस्लिम लॉ जो है वो अलग है, हमारा शरीयत से चलता है, उसको हम कैसे मान लेंगे? कुछ चीजें अमेंडमेंट जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था, मानने कही गई है, मानी जाएगी। आप किसी धर्म को आप एक तरफा हटा नहीं सकते, उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, बड़े बड़े आलिमों को बुलाया जाएगा। अभी वक्त बोर्ड में देखिए पूर्णा जी, आखिर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सबको बुला बुलाया। चलिए ठीक है शोएब जी, आऊंगी मैं आपके पास। ठीक है सर, प्रतिक्रिया ले लेती हूँ देशबंधु जी से। देशबंधु जी, देखिए अब जिस तरह से जो मांग की जा रही है लगातार साधु संतों की तरफ से कि ब्रज की होली में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन लगा दिया जाए, क्या इसका कोई और समाधान हो सकता है कि मुस्लिम पक्ष भी खुश रहे, हिंदू पक्ष भी खुश रहे, और जिस तरह की पवित्रता बनाने की कोशिश की जा रही है, या फिर जो पवित्रता है सनातनियों की वो भी ना बिगड़े? नहीं देखिए, सबसे पहले बात तो मैं कह दूं, हिंदुस्तान में सभी जाति धर्म के लोगों को अपना त्योहार सुसंगठित अनुशासन तरीके से मनाने का हमारे संविधान ने पूर्ण अधिकार दिया। ये कहा जा रहा है कि अगर मुस्लिमों की एंट्री होती है तो अशांति फैल जाएगी, तो कोई बीच का रास्ता सर निकाला जाए? नहीं देखिए बीच का रास्ता कोई नहीं। देखिए, मैंने आपको बता दिया, कुछ उद्दंडता फैला, जैसे अभी किसी महानुभाव ने बहराइच की घटना का जिक्र किया, कुछ असामाजिक तत्व हर जगह होते हैं। और आपको बता दे, सत्य है तो असत्य है। और दिनेश भाई की भी मैं भावनाओं का सम्मान करता हूँ कि जो बात कही उसको मैं इंगित करता हूँ कि हमें अपनी पहचान नहीं छुपानी चाहिए। अगर आप भी अपूर्वा जी, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन रही बात, तो उनकी भावनाओं को इतना जहाज नहीं करना चाहिए कि जिससे एक दूसरे में वैमनस्य पैदा हो जाए। देखिए, हम गंगा यमुना तहजीब पे हैं जी, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहती है कि हम शांति और व्यवस्था के साथ कोई भी त्योहार, त्योहार हमेशा ये संदेश देता है कि हम मिलजुल कर रहें और खुशियों के साथ एक दूसरे के साथ शेयर करें। और आपने बताया, सदियों आक्रांताओं ने हमारे ऊपर हमले किए, लेकिन भारत की सनातनी परंपरा की जड़ें इतनी गहरी है कि इतनी जल्दी नहीं टूटेंगी। और देश की इस आजादी के लिए हिंदुओं ने जितना बलिदान दिया उतना मुस्लिमों को दिया। लेकिन मैं इस संदर्भ के समस्या के समाधान में केवल एक ही बात कहना चाहता हूं
कि कुछ अराजक तत्व जो हैं, जो देश के या प्रदेश के अनुशासन को बिगाड़ने का काम करते हैं, या वो जाति धर्म के नाम पे समाज में उन्माद फैलाने का काम, ऐसे लोगों के लिए हमारे मुख्यमंत्री कठोर है। आपको बता दें, ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा होगा विगत में चाहे कितनों से बड़ी बड़ी शक्तियां रही हो, चाहे किसी भी जाति धर्म का रहा, हमारे श्रद्धेय लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने उसको अंजाम तक पहुंचाने की। क्योंकि देशबंधु जी ऐसे देखा जाए तो देखिए, ब्रज में महाकवि रसखान का भी जिक्र है, ब्रज में ताज बीबी का भी जिक्र है, जो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे, इनका भी जिक्र है। उसके बाद फिर इस तरह की मांगे उठ रही हैं। देखिए, हम बोले ना, हम तो गंगा यमुनी, हम तो कबीर को भी मानते हैं, हम तो रहीम को भी मानते हैं, हम तो मौलाना आजाद को भी, अगर हम महात्मा गांधी को मानते हैं तो मौलाना अब्दुल कलाम को भी मानते हैं। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने करके नहीं देखा, आपने देखा हमारे राष्ट्रपति तक मुस्लिम हुए, और ऐसा कुछ नहीं है। ये देश जितना हिंदुओं का है उतने मुसलमानों का। हाँ, ये व्यवस्थाएं केवल अनुशासन के लिए और त्योहार शांतिपूर्ण मनाने के लिए होना चाहिए, और संविधान ने अधिकार दिया है कि कोई भी भारतीय व्यक्ति अपनी दुकान लगा सकता है और सामान कहीं से भी खरीद सकता है। हाँ, जो उन्माद फैला सकता है, जो जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदाय के बाद समाज बांटने का काम करता है, भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश के श्रद्धेय मुख्यमंत्री हो, उसके साथ कठोरता के साथ, और बाकी मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने का जिम्मेदारी से इस भारत का हर आदमी स्वतंत्र है कि वो अपना त्योहार अपनी धार्मिक आस्थाओं के साथ, खुशियों के साथ, अपने परिवार के साथ मनाए, लेकिन उससे हमारी स्वतंत्रता वहीं से खत्म हो जाती जहां किसी को हनन न हो। और हमारी ठीक है अशोक जी, बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। अगर देखा जाए कि दोनों समुदाय खुश रहे, दोनों समुदाय वहां पर त्योहार मनाए, किसी की धार्मिक भावना को ठेस ना पहुंचे। जैसे नाम का जिक्र किया जा रहा था कि दुकानों के बाहर अपनी आइडेंटिटी लगा दे, ये भी एक रास्ता निकाला जा सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें ब्रज की तो वहां पे महाकवि रसखान का भी जिक्र है, ताज बीबी का भी जिक्र है, जो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। सरकार ने जीर्णोद्धार भी करवाया उनके समाधि स्थल का वहां पे। अपूर्वा जी, आज आपके चैनल पर जो भाजपा के प्रवक्ता है बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। देशबंधु दीक्षित जी की जिससे मैं सहमत हूँ, ये बहुत ही अच्छी बातें कर रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता हैं, भाजपा में तमाम तरह के भी लोग हैं जो ऐसी बातें नहीं करते हैं, लेकिन अगर देशबंधु दीक्षित जी कर रहे हैं तो मैं उसकी तारीफ करता हूँ। आज किसी भी हालत में, जैसा उन्होंने कहा कि अगर मौलाना अबुल कलाम आजाद हुए हैं, जिस तरह से उनका नाम लिया उन्होंने, जिस तरह से उन्होंने रसखान का भी नाम लिया या आपने नाम लिया, सवाल इस बात का है कि हमारे देश में गंगा जमुनी तहजीब का नाम लिया उन्होंने अभी स्पष्ट रूप से, और यही तहजीब है। आज इस तरह का सवाल किसी ने उठा दिया तो योगी जी से जाकर पूछे सवाल, वो क्या एक्शन लेना है, एक्शन लेंगे उस पर। सवाल इस बात का, बहुत से लोग उन्माद फैलाना चाहते हैं, हिंदुओं में भी है और मुस्लिम में भी है, सभी में अच्छे लोग होते हैं, सभी में अच्छे लोग नहीं होते हैं। सभी धर्मों में बहुत अच्छे लोग होते हैं, कुछ उपद्रवी तत्व भी होते हैं, ऐसे हिंदुओं में भी होते हैं। सवाल इस बात का है कि इसका तय कौन करेगा? तय मुख्यमंत्री जी करेंगे। इस पर कोई बहस का सवाल ही नहीं है। आपने बहस रख दिया आज, ये अलग बात है, लेकिन इस बहस का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये दुकानें सदैव लगती रहेंगी। संविधान से देश चलता है, किसी की मांग कर देने से, असंवैधानिक मांगों से देश नहीं चला करता है। ठीक है अशोक जी, एक सवाल यहाँ पर दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दिनेश जी मैं अशोक जी से पूछना चाहता हूँ, जब संभल में अधिकारियों पर पत्थरबाजी की थी, क्या आपसे प्रधानमंत्री ने कहा था कि इन पर पत्थरबाजी करो? कश्मीर से हमारे हिंदुओं को भगा दिया गया, उनकी बहन बेटियों के साथ उन्होंने बलात्कार किया, क्या प्रधानमंत्री जी ने कहा था ये जब इकट्ठे हो जाते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं? इनकी मानसिकता अलग टाइप की है, ये लोग शांति प्रिय नहीं है। हम अपने त्योहारों को शांति प्रिय मनाना चाहते हैं, हम इनको अपने त्योहारों में नहीं आने देना चाहते। जबरदस्ती घुसपैठ क्यों कर रहे हैं? हम नहीं चाहते आप हमारे त्योहार में दुकान लगाओ, अपने त्योहार में दुकान लगाएंगे। क्या करा जबरदस्ती क्या है? चलिए ठीक है दिनेश जी, ठीक है, एक फाइनल कमेंट मनीष जी से मैं लेना चाहूंगी। ठीक है, एक फाइनल कमेंट मनीष जी से मैं लेना चाहूंगी। मनीष जी, राजनीतिक तौर पर आप इसे किस तरह से देखते हैं? कोई बीच का रास्ता, कहीं जाकर ये चीजें रुकेंगी? अपूर्वा जी, देखिए, राजनीतिक तौर से इसका कोई बीच का रास्ता नहीं होता। सरकार को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी है। जहां पे गलत दिखेगा वहां पे एक्शन लिया जाएगा। मैं भी आपके चैनल पे ही सुन रहा था
कि जब जरूरत होगी तो शरिया मानेंगे, जब जरूरत होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन मानेंगे। ऐसे नहीं Yes. चलेगा। आपको एक कानून मानना पड़ेगा जो देश का संविधान है। आप अपनी सुविधा से, अपनी फैसिलिटी से चूज नहीं करोगे। और आज की केंद्र और प्रदेश की सरकार जो है पूर्णतः सक्षम है इन आदेशों का ठीक है सर। पालन कराने के लिए। लेकिन ठीक है। सारे धर्मों को यह ध्यान ठीक रखना है पड़ेगा मनीष कि जी। देखिए संविधान से ही चलना ठीक है सर, माफी के साथ रोकना चाहूंगी। देखिए वक्त हमें इतनी इजाजत दे रहा है आज की इस बड़ी बहस में। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, सबका बहुत शुक्रिया। देशबंधु जी, अशोक जी, शोएब जी, दिनेश जी और मनीष जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। तो देखिए अब ये पूरा मामला अब किस तरह से गरमा रहा है कि महाकुंभ बीत चुका है और अब होली है। अब ऐसे में दिनेश जी की तरफ से जो ये अपील की गई है, जो मांग की गई है, खून से पत्र लिखा गया है कि होली में खासतौर पर जो ब्रज की होली है वहां पर मुस्लिमों की एंट्री पर बैन लगा दिया जाए, उन्हें किसी तरह से वहां पर व्यापार न करने दिया जाए, ना ही उन्हें वहां पर दुकान लगाने दिया जाए। सीएम योगी से उनकी ये अपील है, क्या उनकी ये मांग पूरी होती है या बीच का कोई रास्ता सरकार इस पूरे मामले पर निकालेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिलहाल मेरे साथ बड़ी बहस में आज बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।